Okay, so we have gone through this part already. So we were here. We were recapping the key marketing concepts, step of pest analysis, SWOT, and marketing mix. At this stage, if you have any confusions regarding any of the key concepts, here's the time. Now's the time. Let me know. So हम उसको clear करते हुए आगे बढ़े हैं. Please let me know if there's any problem with these concepts. अगर है तो भी कोई मसला नहीं है. We can sort it out. अगर नहीं है तो we can gradually move on. Because जब तक ये concepts हमारे बहुत clear और concrete नहीं होंगे, we'll have struggles in the course. Anyone? Any problems? Marketing mix के champion हम सब. Am I audible? Yes, sir, you are audible. तो एक आधा बंदा तो जवाब देगा ना भाई, कि मुझे पता चले कि आवाज पहुंच भी रही है. Anyways, so I believe there are no problems with the marketing mix and the concept of marketing mix, product, price, place, and promotion. So, moving on, we are only, as I said, we are only circulating a course across the radius of this price, the place part. हमें सामने स्क्रीन पर अभी कुछ अल्फाज, कुछ टर्म्स, कुछ नाम आए हैं. There's Apple, there's Daihatsu. One word we soon PTA locked, and then we listen of this MacBooks. इन सब में क्या चीज कॉमन है? ये क्या मसला है? क्या है? I'll keep it interactive, I guess. मेरी क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा. This is not a traditional course, neither I'm a traditional teacher. So please, आप लोग interact करेंगे. You'll ask questions. I'll answer the questions, and that's the way we move forward to learning. सर ये सारी जो है आपकी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. What do they have to do with सर the course? ये क्लास भी शो करते हैं एप्पल, डायहाट्सू, पीटीए लॉग, मैकबुक्स. बिल्कुल करते हैं. क्लास क्लास डिफरेंशिएशन आ जाता है जब ये नाम हमारे जहन में आते हैं. और इट्स आल्सो ब्रांड. सर ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. और so I repeat my question. What do these names have to do with our course? Come on, anyone? यूसुफ साहब, आपका नाम क्योंकि मुझे याद हो गया तो मैं बार बार आपका नाम रिकॉल करता रहूंगा जी. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. ये एक तो ये टेक्नोलॉजी के बेस है और दूसरा ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारी, और ये एक ब्रांड है, वो ग्लोबल ब्रांड. और इसके अलावा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर? सर इसमें कुछ दो चीजें ऐसी भी जो इंटरलिंक्ड हैं आपस में, वो एक चैनल क्रिएट कर रही हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया पीटीए लॉक के साथ जो है कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके से है. फॉर इंस्टेंस इस तरीके से एप्पल और मैकबुक का एक कॉम्बिनेशन है. नहीं. एक ओके. सर ये क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास. सर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स Can हैं anybody जो कि walk आपके me? लिए जी बोलिए. सर मैं बस ये कहना ऐड ऑन करना चाह रहा था कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं जो कि अपने लिए अलग अलग चैनल आइडेंटिफाई करते हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर अलग अलग वेरी कर रही होती है. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या मार्केटिंग रिलेटेड ये सारी चीज़ें इनकी डिफरेंट होती हैं. तो ये मेरा पॉइंट. आप कुछ करीब हैं हमारे की पॉइंट के. चले मैं आप लोगों की मुश्किल थोड़ी सी आसान कर देता हूँ. लेट मी repeat the core concepts of marketing: product, price, place,
प्रमोशन। प्रोडक्ट से मुराद वो 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक को आप कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, सेकंड इज एंटरटेनमेंट, थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ सर्विसेज। सो अदर देन द फिजिकल प्रोडक्ट्स, बाकी तीनों सर्विस के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में फॉल जरूर करती हैं, बट ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, राइट? सो entertainment, experience, services, experience like a trip to Kashmir, entertainment, TV channels, reports, Bloomberg, products, at least 2000 or more products per household इस वक्त हमारे घर में मौजूद है। बट इन सब में फर्क क्या है? ये सब हम तक पहुंचती हैं, they have their own way of coming to us, बट ये सब मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचती हैं। They have a certain price. We are not into pricing right now. Then there is the part of place, which is the third P of marketing. Place basically determine करता है कि ये product या ये service या ये information या entertainment or whatever I'm using as a consumer, as an end consumer, वो मुझ तक पहुंचा कैसे है? ये मुझ तक पहुंचने का, ये यूजर तक पहुंचने का जो पूरा जर्नी है, that is the place, or in easy words we call it the channel. अब ये 4 नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब में कुछ मुश्तरका है। इन सब में मुश्तरका ये है कि ये चीजें ज्यादातर हमारे मुल्क में थ्रू ग्रे चैनल आती है। ये वर्ड हमने ग्रे चैनल का बहुत सुना हुआ भी है, पहले कॉमन टर्म्स में भी यूज होता है। आम अल्फाज में अगर हम कहें इसको, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये खेप का माल है, स्मगल्ड माल है, ग्रे माल है। जापानीज गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं वहां से स्क्रैप के नाम पे, एंड दे गेट इंपोर्टेड टू पाकिस्तान। मैकबुक्स, इन पाकिस्तान वी ओनली हैव वन लीगल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स, बट यू कैन फाइंड एन एप्पल आईफोन एवरीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है उसको, एप्पल ने, उसने तो सिर्फ अपने पास एक लिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है, तो बाकी लोगों के पास ये फोन कैसे पहुंच रहा है? डायहत्सू ने पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं खोला हुआ, लेकिन डायहत्सू, मीरा और बहुत सारी ऐसी छोटी गाड़ियां 60 सीसी जो हमने ट्रेंड देखा था रिसेंटली, पाकिस्तान में चलती हैं। पीटीए लॉक्ड फोन एक बहुत कॉमन टर्म है इन एंड्रॉइड्स एंड इन एप्पल, कि जी ये फोन तो ना पीटीए लॉक्ड है। भाई ये पीटीए लॉक्ड है तो तुमने क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि मैं इसको अपने स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज कर सकूं। कॉलिंग फोन मेरा दूसरा है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए। मैकबुक्स अगेन हर जगह आपको मिल जाएंगी, बट चैनल्स आपके बहुत डिफरेंट है। सो किस चैनल से वो प्रोडक्ट आपका ट्रेवल करके आप तक पहुंचा है, बीइंग अ कंज्यूमर, दैट इज नोन एज चैनल, एंड दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, तो we will be talking in context of Pakistan market and we will eventually move to global markets. इस तरह के ब्रांड्स जो भी हैं, या आपको भी बहुत सी चीजें नजर आ रही होंगी कि आपको इफ यू गो टू इम्तियाज स्टोर इन बादराबाद, तो आपके पास एक सर्टेन प्रोडक्ट रेंज है जो डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, बट यू गो टू लेट्स से आगाज और यू मे गो टू नाहिद स्टोर, तो वहां पे बहुत से प्रोडक्ट्स हमें ऐसे नजर आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिनकी एक्चुअल पाकिस्तान में सिरे से कोई प्रेजेंस ही नहीं है, बट दे आर अवेलेबल। हाउ डू दे कम टू आवर कंट्री? दे कम थ्रू द ग्रे चैनल। व्हाट इज द ग्रे चैनल? ग्रे चैनल इज द टैक्स फ्री चैनल, जिसके थ्रू आप हैंड कैरी के थ्रू या स्मगलिंग के थ्रू या कंटेनर्स में मिस डिक्लेरेशन के थ्रू यू ब्रिंग इन द प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट इज रीचिंग द कस्टमर, बट नॉट थ्रू द राइट चैनल। It's not an opted channel. It's not the right channel. It's not the channel that the company plans to send their products to Pakistan through. तो ये चैनल की साइंस है क्या?
आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद मीटिंग में ही नहीं है। ओके, कितनी देर मिस हुई है पीछे? सर ये शुरू से नहीं आ रही, जब से आपने चैनल शुरू किया। स्लाइड डिस्प्ले के बाद अरे नहीं आ रही। आवाज तो क्लियर है सर। जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी, आ रही है आवाज, बस अभी थोड़ी देर के लिए आ रही है। एग्जैक्टली point पिछले तक कुछ सारी कुछ चीजें, सेकंड्स सारी में जी जी कुछ सेकंड्स के लिए जी सर। मेरी वॉइस कहाँ तक आपने सुनी है, वहां से मैं कंटिन्यू करूं? लास्ट तक ही सुनिए कि किस ये पूरा आपने जो फ्लो ऑफ गुड्स का बताया, चैनल का सर, बता आप रहे थे ये सर। स्लाइड ये वाली जब आपने स्लाइड डिस्प्ले जब की थी आपने इसके बाद स्विच से किया ना तो अच्छा, स्लाइड स्विचिंग के वक्त। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ, मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास जिन भी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर देयर, दीज आर एक्सेसिबल, these are there for the usage of the customer or the consumer. But what a channel management does, वो channel management ये करती है कि वो monitor करती है कि उसका product to the right customer through the right channel at the right price मौजूद है या नहीं है. So this is what our whole subject will be revolving around. So when we look at the definition of channel management, I've kept things very simple, knowing कि आप लोग सारे you are all from non-marketing backgrounds. So मैं चीजें बहुत simple रखी हैं, but still if there is a confusion, stop me, ask me the question, and then we'll move forward. So channel management is the process. Process means कि end to end from the time of planning, not from the time of production. From the time of planning of launching a product, the company and the management and the related stakeholders must have been involved in some sort of discussion कि जो हम चीज बना रहे हैं, कौन सी चीज बना रहे हैं जिसके अगेंस्ट में मेरा पेस्ट और स्वॉट पॉजिटिव है, पेस्ट एनालिसिस भी क्लियर है, स्वॉट एनालिसिस भी क्लियर है. अब मैं जाऊंगा प्रोडक्ट मेकिंग के ऊपर. तो जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं, इसको मैं इतना प्राइस अगर रखता हूं, which is product and price, I'll keep on referring to these terms again and again, कि वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्राइसिंग डिसाइड करेगा, एंड देन दे विल डिस्कस इट. अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, दे विल डिस्कस इट इंटरनली कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये कैसे करना है और ये मेरे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा. दिस इज द प्रोसेस. आप एक एक चीज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप उसको लॉन्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू सेल अ टोयोटा कार, तो टोयोटा का जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो लिमिटेड होगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द डीलरशिप, जो कंपनी का बना हुआ चैनल है. दुकानदारों के पास और रीसेलर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर, दिस इज नोन एज शॉर्ट चैनल, क्योंकि इसके बाद तीसरा यूजर वहां पर सिर्फ कंज्यूमर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑलपर्स का मिल्क, तो यहां पर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल डिफरेंट पाथवेज. ऑलपर्स का मिल्क जब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद पैक होता है, पैक होने के बाद कार्टन्स में जाता है, कार्टन्स के बाद वो अपने वेयरहाउसेस तक पहुंचता है. वेयरहाउसेस में पहुंचने के बाद जब उसका स्टॉक कंफर्मेशन आती है, तो उसकी सेल्स टीम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करती है कि जी स्टॉक रेडी है, पेमेंट जमा कराएं, एंड लेट अस सेंड दिस स्टॉक ओवर टू यू. डिस्ट्रीब्यूटर उसके पैसे जमा कराता है. स्टॉक ट्रेवल्स फ्रॉम द वेयरहाउस टू द डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट करता है अपनी सेल्स टीम से, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स टीम्स होती हैं, कि जाओ रिटेल की और होलसेल की और सुपर स्टोर्स की विजिट्स करो. 3 नाम लिए मैंने, रिटेल की दुकानों की, होलसेल की दुकानों की, सुपर स्टोर्स की विजिट करो और जाओ और वहां से ऑर्डर बुक करके मेरे पास लेके आओ. सो द प्रोडक्ट दैट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम द कंपनी, आई कैन सेंड इट ओवर. वो जाते हैं उसके पास, ऑर्डर बुक करते हैं, अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं,
सो प्रोडक्ट पहुंचता है रिटेलर के और सुपर स्टोर के शेल्फ तक, होलसेलर के छोटे वेयरहाउस तक। वो होलसेलर एक सर्टेन मार्केट के अंदर बैठा हुआ होता है, उसके पास उस इलाके के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स, छोटे रिटेलर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट दे दें, क्योंकि हमारा इलाका इतना दूर है। फॉर एग्जांपल कोरंगी की गलियों के अंदर एक छोटा दुकानदार बैठा हुआ है, वो आता है अपने करीबी होलसेलर तक जो कोरंगी क्रॉसिंग पे बैठा हुआ है कि इजार भाई ये जो आपके पास ऑलपर्स का माल उतरा है, मुझे क्वार्टर्स के 2 कार्टन दे दो अपने कस्टमर्स के लिए। सो द चैनल बिकम्स लाइक मैन्युफैक्चरर to distributor, to wholesaler, to retailer. The other one is manufacturer to distributor, to retailer. Third one is manufacturer, distributor, and supermarket. These are the points, the retailer, the small retailer, and the supermarket. ये वो points हैं जहां पे आके इस प्रोडक्ट की सप्लाई चेन खत्म होती है और इसकी आखिरी सफर टुवर्ड्स द कंज्यूमर शुरू होता है। दिस इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर वॉक्स इनटू द रिटेलर और द स्मॉल रिटेलर और द सुपर स्टोर और कहता है कि जी मुझे ये ऑलपर्स का 250 ml का 1 बॉक्स या 2 बॉक्स या व्हाटएवर दे, एंड देन ही पेज द प्राइस। दिस जर्नी इज फॉर अ टिपिकल CPG, कंज्यूमर पैकेज गुड, FMCG। क्या सारे प्रोडक्ट्स की ऐसी होती है? नहीं। If there are FMCGs, fast moving consumer goods, are there any SMCGs, slow moving consumer goods? Yes, there are. We also have dinner sets, glasses के set, cups के sets in our house, जिनकी purchase is less frequent. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की परहैप्स मंथली परचेज हो रही होती है, या बाज़ औकात 15 दिन में या कुछ केसेस में डेली भी हो रही होती है, राइट? स्लो मूविंग की परचेजेस स्लो होती हैं। आपके लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ये सारे आइटम्स, ये सारे स्लो मूविंग कैटेगरी में आते हैं। देन देयर आर व्हाइट गुड्स, जिनकी परचेज शायद 5 साल में एक दफा होती है। जूसर, चॉपर, ब्लेंडर, एसी, पंखे, ये सारे क्या प्रोडक्ट्स हैं? रेफ्रिजरेटर्स। जी, क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर, कार वगैरह सारी चीजें। जी जी जी, अगर अपने मार्केटिंग के अंदर इत्तेफाक की बात है, आई गॉट दिस कोर्स आउटलाइन जस्ट लेट इन द नाइट, वरना इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्रॉपर एक, इफ यू हैव गॉन थ्रू द बाइंग प्रोसेस, द बाइंग मैट्रिक्स, सो द हायर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज, द मोर द बायर इज इन्वॉल्व्ड एंड द लेस इज इट्स बाइंग फ्रीक्वेंसी। जितना उस प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होगी, बायर का इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज में ज्यादा होगा और उसकी परचेज फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। लाइक व्हीकल्स, लाइक प्रॉपर्टी, इन्वॉल्वमेंट इज टू हाई, फ्रीक्वेंसी इज टू लो। लेकिन अब स्टेपल प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो। यू डोंट इवन बॉदर, आप दुकानदार के पास जाके बोलते हैं यार 1 दर्जन अंडा, 1 मक्खन, 1 ब्रेड, और उसके बाद आप फोन पे बात करने लगते हैं, एंड देन यू डोंट इवन काउंट द मनी कि उसने कितने पैसे आपको वापस दिया, एंड जस्ट कीप ऑन टॉकिंग ऑन द फोन एंड जस्ट वॉक अवे विद इन अ फ्यू मिनट्स। इवन दो कि आपने उस दुकान पे रोज आना है, आप उससे नहीं पूछते भाई ये कौन सी मुर्गी का अंडा है, आप उससे नहीं पूछते भाई ये ब्रेड कौन सी डेट की प्रोडक्शन है, आपसे नहीं पूछते भाई दूध खराब तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज यू आर बाइंग दैट थिंग ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस एंड probably from a very I would say preferred shop or a fixed shop. So involvement is very less, usage is very high. Then there is mid involvement and mid usage, right? ये थोड़ी सी बेहतर involvement हो जाती है, but usage फिर भी
फ्रीक्वेंट होता है, जैसे आपके टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मामूली सा, कि कौन सा कुकिंग ऑयल लिया जाए, यार ये लेते हैं हर साल, ये ले लो, इस बार ये ट्राई कर लो, लेट्स गो फॉर दिस वन, दिस इज लाइक लेस कार्डियक डेंजर फॉर अस। हमेशा ऑल पर लेते हैं, एकदम ट्राई करके देखते हैं, बच्चों का नया चिप्स आया चलो देख लेते हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सारे थोड़ा सा इन्वॉल्व। जी जी, कंपटीटर का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? नहीं अभी तक तो कंप्यूटर तक मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक कंज्यूमर बिहेवियर के एंड से आप लोगों को बायर के बिहेवियर से लेके चल रहा हूँ कि बायर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, क्योंकि इस बायर के इन्वॉल्वमेंट के गिर्द आपका चैनल बिल्ड होता है। आखिर में द किंग इज द कंज्यूमर, वो यूज करेगा तो आपकी कंपनी थ्राइव करेगी, राइट। फिर हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। एसी है, अच्छा कितनी बिजली खाएगा, क्या डीसी का ऑप्शन है, एसी का ऑप्शन, इन्वर्टर का ऑप्शन है इसके अंदर, ये कितना महंगा है, एक कन मेरा कमरा, इतना बड़ा मेरा कमरा है, क्या ये ठंडा करेगा, इसको नहीं गेट इन्वॉल्व, बिकॉज आपके हायर स्टेक्स होते हैं, वैल्यू भी हाई होती है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी और व्हीकल, तो आप फुल फ्लैज उसमें घुसे हुए होते हैं। जब आपको प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफ कर रहा होता है, उस घर के बारे में जो आपको पसंद आ गया है, तो आप मोबाइल फोन उठाते भी नहीं, किसी कॉल आ रही हो तो, ऐसा ही है ना। तो दिस इज हाउ वी गेट इन्वॉल्व्ड। हायर द वैल्यू, हायर द इन्वॉल्वमेंट, लोअर द वैल्यू, लोअर द इन्वॉल्वमेंट। एंगेजमेंट परचेज फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है। इस परचेज फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं, अब आप इमेजिन करें कि जो टोयोटा की व्हीकल दैट इज कम टू अ डीलर फॉर थ्रू अ सर्टेन चैनल, उसके अंदर टोयोटा की क्या स्ट्रेटेजीज होंगी उसको बनाने की, और एक आपका जो मोहल्ले का दुकानदार जिससे आप डेली बेसिस पे अपना ब्रेकफास्ट खरीदते हैं, उसके पास जो अंडों की डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ी आती है, उसका अंडों का जो प्रोड्यूसर होगा, उसकी अपने चैनल के ऊपर क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, दोनों का वे ऑफ डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट विद देयर स्टेक होल्डर्स और चैनल पार्टनर्स बहुत डिफरेंट है। यही स्ट्रेटेजी एंग्रो की डिफरेंट होगी, मिल्क पैक के लिए नेस्ले की बहुत डिफरेंट होगी। सो दीज आर डिफरेंट पाथवेज दैट गुड्स एंड सर्विसेज टेक फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू एंड कंज्यूमर्स। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो हमें देखने में बड़ा आसान लगता है, क्योंकि हम उसके एंड यूजर्स हैं, हम उसके टच पॉइंट्स हैं, हम उसके कंज्यूमर्स हैं। सो हम शायद उसको बैक एंड पे देखते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, until unless we are studying the subject। यहां तक किसी कोई सवाल है, प्लीज आस्क। I appreciate questions. No, sir. Everything's clear. आ रहा है सबको समझ में, या किसी को समझ में नहीं आ रहा? There are only two ways for being so silent. सबको समझ आता है, जी सबको सर। कुछ नहीं आता। क्लियर है जी सर? सर, समझ आ जी सर, समझ आ रहा है। ऑल क्लियर है। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चल, then we go to the right path. Now channel management के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? अगर मैं चैनल मैनेजमेंट को थोड़ा सा फर्दर अपनी डेफिनेशन को डायसेक्ट करूं, तो इन्वॉल्वमेंट होती क्या है? Channel management involves creating, monitoring, and optimizing various marketing and distribution channels to ensure efficient product delivery. आपके इस पूरे सफर के अंदर, मैंने तो अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की है, ऐसी ही एक अभी when we were having these introductions, we had one candidate who was perhaps selling softwares, right? तो उसका अपने कस्टमर से कनेक्ट करने का तरीकाकार बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ, लेट्स से, someone selling medical services or medical devices, right? दोनों सर्विसेज बेच रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल अपने आप को किसी और तरीके से मार्केट करता है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर हाउस अपने आप को और तरीके से मार्केट करता है। प्रोवाइड तो दोनों सर्विसेज कर रहे हैं, दोनों कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम हैव a separate target audience. We have this concept of target audience, everyone?
जी सर। Yes, sir. Segmentation, targeting and positioning, we have these concepts. Very clear? यस Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस So आपके पास उस पूरे सेगमेंट की, उस पूरे टारगेट ऑडियंस की एक सर्टेन प्रोफाइलिंग हुई हुई होती है और आप अपनी पूरी एक्टिविटी को उसके गिर्द रोटेट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं? I'll keep very familiar examples and I'll try to keep the subject very easy to understand. Milkpack के, no, not Milkpack, Allpurs is a better example. Allpurs के मिल्क के दो वेरिएंट्स आते हैं, एक रेगुलर द रेड वन, एक ब्लू वन. Have you seen that? Most of us might have. The blue one is the skimmed milk, the low fat milk. Red one is the regular milk. First of all, पहले तो मुझे ये बताएं, I need answers so we can understand the concepts better. ऑलपर्स का जो ये डब्बे वाला दूध है, ये क्या, कितने चांसेस हैं कि ये आपको झुग्गियों और कच्ची आबादियों के बनी हुई दुकानों के अंदर मिलेगा? सर ये 5% बहुत मुश्किल है। 5% भी बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, बल्कि मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। ना होने के Yes, sir, बराबर, they इक्का are- दुक्का किसी के पास मिल जाए तो मिल जाए, एग्जैक्टली right? Now let's come to a level up. Rural markets of Pakistan. हमारे पास तो कराची नहीं है ना, रूरल मार्केट्स भी तो हैं. Let's say आप किसी भी फेमिलियर गांव का नाम ले लेते हैं, लेट्स से मटियारी के लो. मटियारी तो फिर एक टाउन है ना, मटियारी, गोटकी, मटियारी, ये तो सारे फिर शहर हैं. गोटकी से आगे चले आते हैं, देयर इज अ प्लेस नोन सांगी. सांगी एक छोटा सा, सांगी बाईपास है. सांगी छोटा सा उसका एक नेक्स्ट एरिया है. क्या सांगी के अंदर you expect to find that skimmed milk ka box? No, sir. No sir. Why? Never. But you may find the red one. audience. You may find the red one. सर रेड Right. बॉक्स भी बहुत जी. स्टार्स रिटेलर्स के पास मिलेगा। रेड वन भी बहुत स्कैर्स है. ये सब क्यों? सर तो ये जब खरीदने वाला कंपनी नहीं प्लान है। कर रही थी, भाई इस मुल्क की 80% पॉपुलेशन तो रूरल है, तो क्या आपको रूरल के हिसाब से आपने उसको कंसिडरेशन की थी जब उसकी पूरी प्रोडक्ट बना रहे थे, तो आपको कंसिडर करना चाहिए था ना. गांव में भी तो कोई सेहत का कॉन्शियस आदमी हो सकता है, नहीं हो सकता? होगा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी होता है ना कि गांव में तो वो खुद ही अपना जो है बैल बकरी वाला हिसाब जो होता है उनके पास, एक तो वो चीज होती है और दूसरा उनके पास बाइंग पावर, जो हम प्रोडक्ट या प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन की जो फाइनल कॉस्ट आ रही होगी तो वो उस पर ले ही नहीं पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी की मिसाल ले लें, 370 का मिलता है, तो वो गांव वाला बंदा तो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा ना. अब यहाँ पे देयर इज अदर साइड, वो उस परचेज पॉइंट पे ले नहीं पाएगा या कंपनी उस एक कंज्यूमर को उस परचेज पॉइंट पर दे नहीं पाएगी? कंपनी नहीं दे सकेगी. कंपनी नहीं दे You पाएगी. understanding where I am coming from? My point of view of explaining the same point. कंपनी क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा Margin- होगी. डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है ना, वहां तक पहुंचने के लिए चैनल बहुत कॉस्टली हो जाएगा. Exactly. The cost of the channel of bringing that product to that specific deep market is so high that the companies put it out, even though there might be a target audience, even though the product is right, even though they can afford it somehow, but still उसका बाइंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जो क्वांटम है, वो इतना कम है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स के थ्रू वहां पे स्टॉक फीड करने की कोशिश करेंगे अपनी, तो इट वोंट बी फिजिबल व्हेन इट कम्स टू द यूनिट इकोनॉमिक्स. तो आप कहते हो भाई एक काम करो, इसको ना दो, इसके करीब घोटकी का टाउन पड़ता है, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दो,
और उस डिस्ट्रीब्यूटर को 5,000 कार्टन दे रहे हो ना, अगर मिल्क इसके ऑलपर्स के, तो 2 कार्टन इसके दे दो, वो खुद देख लेगा। 2 कार्टन दे क्यों दो? 2 कार्टन इसलिए दे दो कि you have to make sure that all the products are at least reaching the range of every potential customer. हम at least पहुंचा दें वहां पे कि अगर कोई potential customer आता है तो उसको वो दे दें, but that is not our preference. हमारा potential 90% का हमें अर्बन मार्केट से ही मिल जाता है. So that is why we don't strive that hard to get that product to that certain depth of market. But at the same time, उससे बड़ी multinational, Coke, make sure कि उस गांव के छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी कोक की 4-6 बोतलें रखी हुई. ऐसा ही है. वहां पर आपको शायद वो ऑलपर्स का वो ब्लू मिल्क ना मिले, ऑलपर्स का शायद रेगुलर मिल्क ना मिले, लेकिन आगे पीछे की 1-2 दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक जरूर मिल जाएगी आपको. ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही ये इनकी, बिकॉज लो कॉस्ट है और अवेलेबिलिटी क्वांटम ज्यादा है, सेल्स बहुत ज्यादा है. लोएस्ट मार्केट्स के अंदर भी लोगों को डब्बे के दूध का शायद कॉन्सेप्ट ना हो, कोल्ड ड्रिंक का कॉन्सेप्ट जरूर है. And this is all obviously because of the years and years and years of marketing and strategy and channel development that they have done over the period of time. तो अब जाके वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, we build network, dealer network, and then we make it available for all the markets, all the people, right? तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको देखना होगा कि इनकी कहाँ पर जो पूरा का पूरा चैनल डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें जो समझ में आती हैं. क्रिएटिंग, मॉनिटरिंग, optimizing what? Optimizing costs, optimizing the network, optimizing the way it reaches the customer. ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करने के लिए और इनको प्रोसेस करने के लिए you make the channels, and then you make the channel strategies, and then there are certain set of questions that you answer to make that work. Now, अब हम यहाँ पर let's do a small discussion. चैनल की कितनी टाइप्स होती है? Not even चैनल की टाइप्स, हम स्टोर्स की टाइप्स की बात करते हैं. I'll keep it even simple. स्टोर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आपको क्या लगता है? कितने टाइप के स्टोर्स? स्टोर की ना 2 टाइप्स होती हैं आपके पास. एक होता है सेल्फ सर्विंग स्टोर और एक होता है आपका काउंटर स्टोर. जैसे जनरल किराना स्टोर, ये सारे आपके वो होते हैं ऑन काउंटर स्टोर्स होते हैं, और जहाँ पर आप ट्रॉली लेके आइल्स के बिटवीन मूव कर होते हैं, सुपरमार्केट हो गया, ये सब चीज़ें, तो वो आपके वॉच में आ जाता है बड़े स्टोर्स में. तो स्टोर्स के इनका 2 कुछ टाइप. स्पेसिफिक नाम है? सर अगर हमारे सिस्टम के हिसाब से देखा जाता है तो हम इनको सुपरमार्केट्स या मिनी मार्केट्स कह रहे होते हैं. फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्टोर्स में जनरल स्टोर्स आ जाते हैं, किराना स्टोर्स आ जाते हैं. तो इस तरीके से हमने बाइफिकेशन की हुई है अपने चैनल्स में. एबट में? नहीं सर, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जबरदस्त. एनीवन एल्स? सर स्टोर की मुख्तलिफ टाइप हो सकती हैं. होलसेलर भी एक स्टोर लेके बैठा हुआ है, यूटिलिटी भी एक स्टोर है, इसी तरह सुपर स्टोर्स होते हैं, छोटे स्टोर होते हैं, और बाज औकात जो है वो कंपनी आउटलेट होते हैं, वो भी स्टोर होते हैं. तो मुख्तलिफ टाइप हो सकती हैं स्टोर्स की. चलिए, I'll make it even होलसेलर simpler. एंड रिटेलर लार्ज और स्मॉल हो सकती है. वैसे दो टाइप्स तो हो सकती हैं सर. एक लार्ज क्वांटिटी में स्टोर किया हुआ है और जिसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, जो सेल आउट ज्यादा है, तो वो स्टोर किया हुआ है. जैसे कि चीनी हो गई, गंदम हो गई, स्टोर किया हुआ है और रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर रही है चीजें और निकल रहे हैं, और क्वांटिटी इसकी ज्यादा है तो निकल रही है. और एक स्टोर वो होता है कि
जो है सालों साल नहीं पड़ा हुआ, एक ही जगह रखा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कम है तो एक जगह रखा हुआ है, एक मिनी स्टोर कहलाता है। चलिए, अब मैं आपको since this channel is my area of research as well, I am an MPhil candidate with University of Karachi और मेरा रिसर्च एरिया भी है। So मैंने जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय बैकग्राउंड विद ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जब मैंने इंफॉर्मेशन को ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको से ली हुई इंफॉर्मेशन, नेस्ले से ली हुई इंफॉर्मेशन, किताबों की इंफॉर्मेशन जब मैंने क्लब की, तो मेरे सामने जो टाइप्स ऑफ स्टोर्स जो मैंने काउंट की, देयर वर अराउंड 26 टाइप्स ऑफ स्टोर्स। 26। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल गिनवाना शुरू करता हूं। जो अभी एक साहब ने भी जो एग्जांपल दी थी कि जी ट्रॉली वाला और बगैर ट्रॉली वाला, इन कॉमन टर्म्स इट इज नोन एज GT and MT. GT stands for general trade, MT stands for modern trade. GT वो स्टोर होता है जिसके अंदर आप ऑन द काउंटर खड़े होते हैं एंड ओवर द काउंटर परचेसिंग करते हैं। आप जाते हैं शॉप के ऊपर एंड देन दे गिव यू समथिंग और गिव द कैश। मॉडर्न ट्रेड के अंदर यू हैव द ऑप्शन ऑफ शॉप एंड ब्राउज। आप जाते हैं, आप ब्राउज करते हैं, ढूंढते हैं, अपनी मर्जी की चीज डालते हैं, बाद वक्त निकालते हैं, ये महंगा ये रख दो, ये सस्ता ये उठा लो, ये करके पूरा स्टोर के अंदर घूम फिर के अपनी मर्जी के आइटम उसके अंदर डालते हैं, देन यू ब्रिंग इट टू द काउंटर। ये तो बड़ी कॉमन टाइप्स है। जब बाकी जो 26 टाइप्स हैं उनके मैं नाम लेना शुरू करता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप, अच्छा मजे की बात ये कि हम सब उन स्टोर के टाइप से एक्वेंटेड हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे इन टच हैं। हमसे गलती अभी डिस्कस करने में ये हो गई कि हमने स्टोर का मतलब सिर्फ ये समझ लिया कि वो चीज जहां पे ग्रोसरी मिलती है। आपने स्टोर्स को ताबीर किया ग्रोसरी स्टोर से। क्लोज द डोर। वी हैव होरेका। होरेका का लफ्ज सुना है किसी ने? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया। क्या ये स्टोर्स नहीं है? क्या ये रिटेलर्स नहीं है? वी हैव सर्विस आउटलेट्स, हजाम की दुकान, ब्यूटी पार्लर्स, कैफेज, सिंध क्लब, जिम खाना, स्पोर्ट्स क्लब्स, एयरपोर्ट आउटलेट्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, स्मॉल स्टोर्स, सुपर स्टोर, हाइपर स्टोर, मेगा स्टोर, रिटेल स्टोर, किरियाना, होलसेलर्स। ये तो 12-13 टाइप्स तो वो हैं जिनसे हम रोजाना की बेसिस पर डील कर रहे होते हैं। आगा जूस सेंटर, ये क्या है? ये भी तो रिटेल स्टोर है, प्रोडक्ट डिफरेंट है ना। बलोच आइसक्रीम, रिटेल स्टोर, प्रोडक्ट डिफरेंट है। These are known as quick service restaurants, QSRs, fast food restaurants, cafes. ये सब वो हैं जहां पे आप जाते हैं, पैसे देते हैं, अपनी चीज खरीद लेते हैं। Then coming to the tobacco industry, we have around 5 to 6 types of stores. ढाबा जहां पे चाय मिलती है, खोखा जहां पे सिगरेट मिलती है, ये सब क्या है? ये स्टोर्स नहीं है, ये रिटेल नहीं कर रहे। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वी हैव स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। स्पेशलाइज्ड स्टोर्स लाइक बच्चा पार्टी, स्पेशलाइज्ड स्टोर्स लाइक शरफ डीजी, स्पेशलाइज्ड स्टोर्स लाइक व्हीकल सेलर्स, टोयोटा साउथ सिटी मोटर्स, सुजुकी मक्का मोटर्स। ये रिटेल नहीं कर रहे, ये भी तो रिटेल कर रहे हैं, ये भी तो स्टोर्स हैं। फिर आप आ जाएं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स पे, यू हैव कैटेगरी किलर्स, वो लोग जो सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारा काम करते हैं। देन यू हैव बिग होलसेल स्टोर्स लाइक मेट्रो। मेट्रो इज अ होलसेलर।
We have hyper retail markets like Hyperstar. Then we have further these IMTs and LMTs, local modern trade, international modern trade. International modern trade पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो हैं, एक मेट्रो है, एक हाइपरस्टार है. लोकल मॉडर्न ट्रेड की सबसे बड़ी एग्जांपल इम्तियाज है. Right? So when we keep on categorizing them, अब imagine a product जिसने जो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो एक CPG है, कंज्यूमर पैक प्रोडक्ट, कंज्यूमर पैक गुड, उसकी स्ट्रेटजीज क्या सेम होंगी कि उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वैन के थ्रू अगर इम्तियाज को माल भिजवाना है तो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी डीलिंग क्या होगी, एंड देन अगर उसने नॉर्मल रिटेलर्स को भिजवाना है तो उसकी स्ट्रेटजी, उसकी डीलिंग उस दुकानदार से क्या होगी. Then there is another set of stores. We call them e-commerce stores. हर कंपनी के अपने एंड दराज के लाइक जिन पे मार्केट प्लेस बना हुआ होता है, बहुत से सेलर्स एंड बहुत से बायर्स आते हैं, जैसे Amazon. ये सब क्या है? ये भी तो ऑनलाइन स्टोर्स हैं. सो व्हेन वी कीप ऑन कंसीडरिंग देम, आपके पास हर चीज के डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं. देन वी हैव हेल्थ स्टोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, लेजर एंड ट्रैवल स्टोर्स. वो आउटलेट जो हॉस्पिटल के अंदर खुला हुआ है, वो आउटलेट जिनको आप कैंटीन कहते हैं, स्कूल्स के अंदर खुली हुई है, वो आउटलेट जो लेजर स्पॉट्स पे खुले हुए हैं, जैसे आप PF जाते हैं तो वहां पर एक दुकान है जहां से आप खाते पीते हैं, PF म्यूजियम में. एंड देन देयर आर ट्रैवल स्पॉट्स, ट्रेन स्टेशन के ऊपर जो आउटलेट्स हैं, और जो आपका लेट्स से क्या कहना चाहिए, एयरपोर्ट्स, उनके ऊपर जो आउटलेट्स हैं, they come in the T category. Then we have another channel of sales, which is way premium and way beyond all these, which is known as BNI, business and institutions. आप लोगों के जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, कर चुके हैं या करते रहे, आपके ऑफिस के अंदर जो टी बैग्स हैं कपाल के, वो कहां से आए हैं? वो किसने दिए हैं? बल्कि अब अगेन मैं कह रहा हूँ, यूसुफ साहब को मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ. यूसुफ साहब, आपके पास आगा खान के अंदर देयर इज अ ह्यूज परचेज ऑफ नेस्ले मिल्क फॉर टी, ऐसे ही है? जी, बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है ना नेस्ले के मिल्क की, जी, आई गेस एवरी वीक या एवरी ट्वाइस अ वीक, राइट? जी, बिल्कुल ठीक है. जी, वो आपको नेस्ले का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है या नेस्ले का आउट ऑफ होम का डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है? यूजुअली वी गो डायरेक्टली टू फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और उसका मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आती है ना. तो इसके नेस्ले के दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. एक डिस्ट्रीब्यूटर बग कॉर्पोरेशन है जो रिटेल से डील करता है. देन नेस्ले हैज अ सेट ऑफ, नेस्ले हैज अनदर कंपनी एक्चुअली जिसका नाम है नेस्ले प्रोफेशनल, NP. नेस्ले प्रोफेशनल इज बाउंड टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू इंस्टीट्यूशंस ओनली. उसकी पूरी चैनल की स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसके सेलिंग प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, बाज़-औक़ात उसके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं. आपको बल्क परचेज के अंदर अब तो शायद अवेलेबल है नेस्ले का, हम मार्केट में जाते हैं तो हमें 50 और 100 ग्राम की कॉफी के पैक्स मिलते हैं, बट नेस्ले की अगर आप बात करते हैं तो नेस्ले के पास तो 500 ग्राम का कॉफी का पैक भी था, बट वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए था क्योंकि हाउस होल्ड के पास कोई काम नहीं है. नेस्ले अपनी कॉफी मशीन्स देता है, वो रिटेल की दुकानों को थोड़ी देता है, वो इंस्टीट्यूशंस को देता है. आप जाते हैं वहां पे, यू क्लिक ऑन द कॉफी मशीन एंड गेट द कॉफी आउट ऑफ इट. नेस्ले चाय बेचता है प्रीमिक्स्ड. आपका जो मैकडोनल्ड्स की जो आप आइसक्रीम खाते हैं संडे, दैट इज मेड बाय नेस्ले. नेस्ले व्हिपिंग क्रीम भी बेचता है, नेस्ले मक्खन भी बेचता है किलो के हिसाब से, केजी के बार्स होते हैं. सो ये सब क्या है? ये सब various ways of bringing the product to the customer through a certain set of channel partners. Usually
इन फार्मास्यूटिकल में भी इंस्टीट्यूशनल बिजनेस अलग होते हैं और रिटेलर और होलसेलर अलग, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अलग होते हैं। Yes, exactly. See, this is where I want to bring your attention towards. ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों इसके चैनल कहलाते हैं, ऐसे ही है ना? इसी तरह जी। हम जब बात करते हैं एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी के अंदर ना सेल्स के दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं की अकाउंट मैनेजर है, एक होता है जिसको कहते हैं यार ये हमारा टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, टेरिटरी सेल्स मैनेजर है। वो जो की अकाउंट्स होता है उसके कशके, उसकी टोर, उसके स्टाइल अलग होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े अकाउंट से डील कर रहा होता है, तो समझता है कि कंपनी की पूरी सेल का भार तो मेरे कंधों पर है, भाई तुम तो सारे चूजे हो। और जो रिटेल वाला होता है वो कहता है कि जी मेरे पास ये 2000 दुकानें, इनका वॉल्यूम तुम्हारे इसकी अकाउंट से ज्यादा है, तो कंपनी का भार तो मेरे कंधों पर है, तुम झूठ बोल रहे हो। चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर बाद अगर ऐसा भी होता है कि वो जो छोटे दुकानों का जो सेल्स पर्सन होता है वो चोरी छुपे अपना माल जो है ना वो किसी की अकाउंट को फीड कर देता है, और की अकाउंट वाले को पता चलता है, उसमें फड्डे होते हैं। हाँ जी पीएनजी वाले साहब, ऐसे ही होता है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वही सारी चीजें सोच रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है, जी काफी आप सारे फड्डे रिलेट होते कर हैं पा रहे हैं चैनल ना में। आप? बिल्कुल, मैं हंस रहा था पीछे बैठ के जब आप कह रहे थे ये हाँ, सब। चैनल के फड्डे होते हैं ना, ये क्या एग्जैक्टली, होते हैं? चैनल के भी फड्डे चैनल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रांड के भी चैनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, राइट। सो दीज आर द चैनल्स। चैनल्स मींस कि वो प्रोडक्ट को आपको पहुंचाने का जो तरीका कार है ना, मैं इस पे सारा टाइम इसलिए फोकस कर रहा हूं कि दीज आर द बिल्डिंग फाउंडेशंस। हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो आगे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है हम उसको बिल्ड इजीली कर सकेंगे। सो टाइप ऑफ स्टोर्स, द वे यू वांट टू अप्रोच योर कस्टमर्स इज डिफरेंट। आपके पास एयरलाइंस के अंदर you when you asked for tea, they gave you a cup of tea. उसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर तो हॉट टी पोर करते हैं, and then they give you a 3 or 4 gram stick pack of Nestle every day. It's a very common experience. वो stick pack बनता है एयरलाइंस के लिए। It's a specific product made for a specific set of customers, sold through a specific channel partner. वो बर्क कॉरपोरेशन जो नेस्ले का कोर डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास कराची की 45,000 दुकानों को रोजाना की बेसिस पे कई हजार रुपए का माल पर शॉप के हिसाब से देना है, उसको जब हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो, ये नेस्ले के ये स्टिक पैक्स हैं, इसके लिए एक गाड़ी उठाओ और ये मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाओ और इसको फलाने पे फलाने लेके, तो बोलता है भाईजान प्लीज छोड़ दो, मुझे ये काम नहीं करना। हम उससे कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर तुम्हारे 40,000 दुकानों के ऊपर एवरी डे का 700 ग्राम का पैकेट बिकता है, बट यार ये एक रेस्टोरेंट्स के लिए ना ये पैकेट बना हुआ है 2 किलो के एवरी डे का, ये तुमने 6 रेस्टोरेंट्स को देना। वो कहता है भाईजान मुझे माफ करो, मुझे अपना काम करने दो। So this led Nestle to make a separate company known as Nestle Professional (NP) to feed BNI, business institutions, to feed Horeca, hotel, restaurant, cafe, canteen, to feed health, education, leisure and travel. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपका वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है। नेस्ले क्या करता है कि अपने उस नेस्ले प्रोफेशनल को थोड़े से मार्जिन में प्रोविजन देता है, थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, और उसको सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स देता है, और उसको बोलता है कि भाई ये वाले जो कस्टमर है ना, ये आपके रिटेल के जो लोग आपसे पप्पू भाई, जमील भाई, अजहर भाई ये दुकान पे होंगे, उनका बेटा बैठा होगा, आधे पैसे देगा, ज्यादा पैसे नहीं, इससे बेहतर है आप इससे काम कर लें। दिस इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स, और ये स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर्स आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा और आपके ब्रांड की माइलेज बढ़ाएगा। तो आप ये वाला काम कर ले, तो एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर उस काम को ले लेता है, एंड देन ही एग्जीक्यूट्स एंड बिल्ड्स हिज ओन बिजनेस। इवन दो इट्स नॉट कंपैरेबल टू द बिजनेस ऑफ द बल्क कॉर्पोरेशन, बट इवन देन उसके पास सर्टेन एरिया असाइन होता है और उसको फीड कर रहा होता है। पिज्जा आप लोग खाते हैं, हम में से सब खाते हैं। आप जब पिज्जा घर पे मंगवाते हैं तो आपके पास एक साशे आता है, उसके साथ ब्रॉडवे के साथ स्पेशली फ्रंट पे ब्रॉडवे, पीछे डिपिट लिखा हुआ होता है, ऐसे ही है। जी सर, किया हमने सबने एक्सपीरियंस। ये क्या है? ये डिपिट की आउट ऑफ होम सेल्स है। डिपिट ने
ब्रॉडवे के लिए प्राइवेट लेबल बनाया, दिस इज नोन एज प्राइवेट लेबल, दिस इज अदर स्ट्रेटेजी। आप मेट्रो में वॉक इन करते हैं, मेट्रो में दुनिया भर के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन साइड पे एक काउंटर होता है जिसपे लिखा हुआ होता है मेट्रो ओन्ड प्रोडक्ट्स, फाइन बेकरी, मेट्रो हैंड वॉश, वन पिज्जा ब्रांड, व्हाट्सोएवर, सर्फ अपना होता है। मेट्रो कहता है ये मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं, आप ये लेना चाहें तो ये ले लें, दीज आर नोन एज प्राइवेट लेबल्स। मेट्रो अपनी सर्टेनिटी ऐड कर रहा होता है, इवन दो मेट्रो इज नॉट मेकिंग देम बट सेलिंग देम विद देयर ओन नेम, another channel, another way of selling the products। मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक पहुंच रहा है? जी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर रहा हूं? नहीं सर। The concepts are being clear, the concepts are being built। यस सर। यस सर बिल्कुल। पक्का? जी सर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? Please ask questions so we can make it an interactive class. This is not a unilateral communication. This is not death by PowerPoint। सर ये जो Please। काशिफ यार, ये जो एक ही एरिया में 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी के हैं, जो एक रिटेल देख रहा है, एक होलसेल देख रहा है, एक इंस्टीट्यूट देख रहा है, आपकी आवाज गायब हो गई। हेलो आवाज आ रही है? जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कंपनी की 3 डिस्ट्रीब्यूटर है एक एरिया में, एक होलसेल देखता है, एक रिटेल देखता है और एक इंस्टीट्यूट देखता है। तो ये तीनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे कि वो होलसेलर, बाज औकात हम फार्मास्यूटिकल में हैं तो बाज औकात हमें बड़ा डेफिसिट आता है होलसेल की तरफ से, होलसेल रिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर से हटकर भी कुछ माल दे देता है, बाज औकात इंस्टीट्यूट से माल निकलकर होलसेल में आ जाता है। तो ये सारा भी जो है ना, ये इसको हम किस तरह मैनेज करें, और क्या ये इस सब्जेक्ट का पार्ट होगा हमारा कि इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? ये सब्जेक्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा, आई हैव टू गो थ्रू द होल आउटलाइन, बट सिंस आई एम इनटू दिस बिजनेस, हमारे पार्ट ऑफ डिस्कशन जरूर होगा, और इस तरह का डिस्कशन इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज माय जॉब इज नॉट टू, आई एम सॉर्ट ऑफ एन अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स टीचर। मेरा काम सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, मेरा काम सब्जेक्ट को समझाना है। तो समझाने के लिए whatever it takes, we'll go through that, and the concepts have to be clear, because मैं सबसे स्टार्ट में कह रहा हूँ भाई मेरे सब्जेक्ट में आपको पास होने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सब पास हैं, राइट? पॉइंट इज आप उस सब्जेक्ट के एंड पे लर्न करके क्या जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर आई फील माई सेल्फ वर्दी ऑफ इट, जी मैंने अपना काम डिलीवर कर दिया। So yes, channel conflicts will be there, are there, and are a very much part of the business। ठीक है, इनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इनकी वजूहात ऐसे होती हैं कि बाज़ औक़ात आप एक चैनल को ओवरफीड कर देते हैं और एक चैनल को अंडरफीड करते हैं। तो जो ओवरफीड होता है वो बेच नहीं पाता, जो अंडरफीड होता है वो अपने स्टॉक के लिए भूखा होता है, तो उसके थ्रू वहां से वहां माल ट्रांसशिप हो जाता है। नंबर 1। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को किसी ऐसी जगह रखवा देते हैं जहां पे उसकी ज्यादा चैनल मार्केट नहीं है। इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास कराची में देयर इज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इन एफबी एरिया। दिस मींस कि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो होगी ना वो कार्डियक डिजीजेस से रिलेटेड होगी, ऐसे ही है। सो वहां का जो मेडिकल स्टोर का जो ऑनर्स होंगे उनके पास उसी तरह का स्टॉक होगा जो उन चीजों से डील करता है। आई एम नॉट अ फार्मा पर्सन, बट जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वो होंगे, और बहुत छोटी क्वांटिटी जनरल डिजीजेस की होगी। मेरे पास एक मुझे याद पड़ा, हमारे इस ग्रुप के अंदर कोई खातून है शायद जो फार्मा से और फार्मा की सेल से कनेक्टेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी सर बिल्कुल। तो जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही है बीबी?
जी जी सर ऐसे ही इसी है। तरह ही होता है। ठीक है। और अब उस सबसे ज्यादा आप प्रॉब्लम अपने सर ये होलसेल से ही आ रही होती है, क्योंकि जो है ना हमारे ही जो एसपीओज वगैरह होते हैं वो अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए और जो है ना बढ़ाने के लिए वो डायरेक्ट होलसेल पर स्टॉक दे देते हैं एक्स्ट्रा परसेंट पर, तो जिसकी वजह से सेल उनका हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये होता है कि अगर उसकी मेडिकल वाले से दोस्ती अच्छी है, उसको बोलता है यार ये गैस्ट्रो का पेट की दवाइयों का स्टॉक है फिर वो भाई, ये हाँ उतार दे वो यार, टारगेट पूरे करने काउंटर हैं, बाद में करवा देख रहा लेंगे। होता है, अल्टरनेट ऐसा ही है। प्रिस्क्रिप्शन चेंज करवा रहा होता है। जी सर ऐसे ही है। हाँ। अब उसने हार्ट के तो इसको डिजीज के ओवरकम करने हॉस्पिटल के लिए में प्रॉपर देखिए, देयर आर कंट्रोल्स, देयर आर पॉलिसीज, वील गो थ्रू दीज थिंग्स वन बाय वन। देयर आर पॉलिसीज। ह्यूमन माइंड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड। आप उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाते जरूर हैं, बट आप उसको हाथ पकड़ के चला नहीं सकते। यू कीप ऑन फेसिंग दीज इश्यूज। अगर ये सारे इश्यूज इतने परफेक्ट होते तो फिर सेल्स रैप की जरूरत ही नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाना है। या फिर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है जो उसको देखे, उसको ओवरसी करे और उस मसले को हल करे। राइट। मेल प्रैक्टिसेस तो अपनी जगह पर है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कार्डियो के डिजीज के वाले अस्पताल के अंदर उसने पेट के दर्द की दवाइयां बहुत सारी उतार दी और वहां से वो चले गया। जिगर ये बाद में देख लेंगे, इसको अपन करते हैं बाद में सॉर्ट, मेरा टारगेट पूरा कर लिया, आखिरी की तारीख है। और वो आया, उसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई कि जी मैंने देखे ये टारगेट कर दिया पूरा, ये गैस्ट्रो में इतना बेचा, फलाना इतना बेचा, धमाका इतना बेचा, ये मैं करके आ गया हूँ, थैंक यू वेरी मच, आई एम द सेल्स पर्सन ऑफ द मंथ। अगले महीने के स्टार्ट में जब अगले महीने के गैस्ट्रो के टारगेट लगे हुए होंगे तो पहले भागेगा उस मेडिसिन वाले के पास, यार वो तेरे पास गैस्ट्रो का स्टॉक रखा है ना, जरा देना। मैं वो फलाना जो जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की सामने वाली दुकान है, उससे बात करके आया हूँ, उसको जरा अपन निकालते हैं स्टॉक को, रिमूव द स्टॉक फ्रॉम देयर टू देयर। जो सिविल हॉस्पिटल का डेडिकेटेड सेल्स पर्सन है फॉर दीज मेडिसिन, वो हो जाता है परेशान, ये अपनी गाड़ी में 4 कार्टन रखता है, वहां उतार के आ जाता है। दिस इज व्हाट दैट क्रिएट्स चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। Ultimately, one way or the other, everyone is trying to bring the product to the right customer. But that is the point where the monitoring comes in. हमारा दूसरा वर्ड हमें पहली लाइन का ज़्यादा है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजिंग, ये सारी चीजें क्यों होती हैं? हम कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचाने के चक्कर में हम लेन जंपिंग करते हैं, बट इवेंचुअली द प्रोडक्ट रीचेज द राइट कस्टमर। इवेंचुअली जिसके दिल की दर्द है वो पेट की दवाई नहीं खाएगा, पेट के दर्द वाला ही पेट की दवाई खाएगा, और उसको उस दुकान से मिल जाएगी जहां से उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस दुकान पे उस तरह पहुंची नहीं है जिस तरह वो पहुंचनी चाहिए थी। जो पहुंचाने वाला प्रोसेस है, दैट इज चैनल मैनेजमेंट। So when we coordinate all the flow of products, हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? Let me give you an example of British American Tobacco. पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सिगरेट का सेलर इज ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, लीगल सेलर्स में, जिसको आम अल्फाज में आप पाकिस्तान टोबैको कंपनी भी कहते हैं, ये जिसको और आम अल्फाज में आप गोल्ड लीफ वाली कंपनी भी कहते हैं। पाकिस्तान टोबैको कंपनी हैज अ सेल्स टीम, उसके काम है सेल्स करना। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ऑल्सो हैज अ सप्लाई चेन टीम, जिसके काम है प्रोडक्शन से लेके उस सेल्स प्रोडक्ट को, सिगरेट्स को डिलीवरी पॉइंट तक, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना। But Pakistan Tobacco team has a very unique department, which is known as leaf department. Leaf as in पत्ता। ये पत्ते वाला डिपार्टमेंट क्या करता है? लीफ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के जो 2 एरियाज है जहां पे टोबैको की फार्मिंग होती है, वन इज झेलम, वन इज अकोड़ा खटक, उन एरियाज में जाके पूरे के पूरे फार्म्स को अगले 5 साल के लिए खरीद ले, इससे पहले कि उसका कॉम्पिटिटर फिलिप मॉरिस खरीद ले। So they buy the farms, farms as in उसकी फसल, not farms as in land, farm is फसल।
कि 5 साल की फसल होगी, रबी खरीफ की 2 फसलें होंगी, भाई दोनों फसलें अगले 5 साल तक आप देंगे, ये हमारे रेट लॉक हो गए, आज इसका रेट ये है, अगले साल ये देंगे, अगले साल ये देंगे, बाकी होगा देख लेंगे, व्हाट एवर द टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन आर एंड दे लॉक द डील। अगर तो ये लीफ को वो लॉक नहीं करता तो वो रॉ मटेरियल उसका कॉम्पिटिटर खरीद लेगा। अगर वो कॉम्पिटिटर खरीद लेगा, कॉम्पिटिटर के खरीदने के नतीजे में इसकी प्रोडक्शन खराब होगी। जब प्रोडक्शन खराब होगी तो उसको प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए, मार्केट डिमांड मैनेज करने के लिए बाहर से लीफ इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब उसको बाहर से लीफ इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसकी प्राइसिंग मेंटेन नहीं रहेगी फॉर द सेम प्रोडक्ट, फॉर द सेम कैटेगरी। जब प्राइसिंग मेंटेन नहीं रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट सेलिंग प्राइस पर आएगा। सेलिंग प्राइस पर आएगा तो वो चीज जो सर्टेन कैटेगरी के अंदर उसको 100 रुपीज की बेचनी थी, लेट्स से 110 की हो जाएगी। हाउएवर, ड्यू टू अर्ली परचेजिंग, फिलिप मॉरिस ने वही चीज टाइमली परचेस करके अपने प्रोडक्ट के प्राइस 100 रुपीज रखे हुए थे। So if you are not a brand loyal customer, जो आजकल के दौर में शायद कोई भी नहीं है ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, स्पेसिफिकली इन द पाकिस्तान मार्केट। आजकल लोग डनहिल वाले भी चाइनीज सिगरेट पी रहे हैं, तो वो उस ब्रांड को लेने के लिए जब दुकान पे जाएंगे कहेंगे वो वाला पैकेट यार उसके तो 10 रुपए बढ़ गए, ओ यार दूसरा कौन सा है, ये फलाना है, यार ये वाला पैकेट दे दो। सो व्हाट इज दैट बैक एंड पार्ट called? That is known as backward integration. They call it from seed to smoke. Seed से लेके, फसल लगने से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, रिटेल स्टोर की सेल्स तक Pakistan Tobacco country controls each and every operation of the business, just to keep the flow of the products seamless, coordinated, aligned, to provide their customers with the right product at the right price, at the right place, in the right manner. In easy words, इसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कंट्रोल करके रखी है, इससे फ्रंट एंड इंटीग्रेशन जो प्रोडक्शन से बात की होती है टिल द लेवल ऑफ रिटेलर्स, वो भी कंट्रोल करके रखी हुई है। पूरा का पूरा दिस इज नोन एज द वर्टिकल इंटीग्रेशन सिस्टम। पूरा का पूरा चैनल उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, रॉ मटेरियल भी, सेलिंग भी, एंड देन दे डू ऑडिट्स। जो रिटेल से कनेक्टेड लोग होंगे हमारे भी इस बिजनेस के अंदर, इस क्लास के अंदर, उनके लिए एक टर्म यूज होती होगी रिटेल ऑडिट, RA। वो रैंडम ऑडिट्स करवाते हैं रिसर्च कंपनीज के थ्रू कि भाई ये फलानी फलानी दुकान है, इसके ऊपर वो स्टॉक मेरा पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये रहा सैंपल, हमने स्टैट्स पढ़ी हुई है ना, सैंपल। ये वाला सैंपल उठाएं, 100 दुकानें कराची के 3rd टियर इलाकों से उठाएं, 100 दुकानें 2nd टियर दुकानों से उठाएं, 100 दुकानें 1st टियर दुकानों से उठाएं, और इन सबका हमें कैटेगरी वाइज रिटेल ऑडिट बना कर दें एवरी मंथ। ये क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। चैनल डिजाइन, which channels to use, channel partner selection, distributor, retailer, wholesaler, whatever, training and support, providing partners with tools and knowledge। मैं टोबैको को थोड़ा सा यहाँ पर emphasize इसलिए कर रहा हूँ कि tobacco is one of the most technical and difficult industries to work in, because it's an industry which has been embargoed by a lot of law and regulations in Pakistan, जिसमें आप easily अपनी चीजों को मार्केट भी नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसके अंदर करते हैं ट्रेड मार्केटिंग। हमारे पास है ना कोई साहब ट्रेड मार्केटिंग के क्लास में? जी सर, वो मैं ही हूँ, PNG वाला। PNG वाले, और यार ये थोड़ा सा मुझे I'll take some time to get acquainted to all of you. So trade marketing is the marketing within the trade channel.
इस तरह की मार्केटिंग जो उस ट्रेड चैनल की चार दीवारी के अंदर होती है, बिकॉज आपको आउट ऑफ होम मार्केटिंग अलाउड नहीं है, आपको बैनर्स अलाउड नहीं है, टीवी अलाउड नहीं है, पोस्टर अलाउड नहीं है, नॉन स्मोकर को टारगेट करना अलाउड नहीं है. सो यू ऑल्सो ट्रेन योर रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जो आप ये बेच रहे हैं, ये आपने इसको जाके किसी नॉन स्मोकर को नहीं बेच देना, आपने स्पेसिफिक इन शॉप्स को बेचना है, या उससे पूछना है कि वो टोबैको रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है इन देयर स्टोर. लेकिन आप किसी नॉन स्मोकर को टारगेट नहीं कर सकते. यार तू गोल्ड लीफ ट्राई करा, जरा मालब्रो ट्राई करके देख, या तू सिगरेट नहीं पीता, यार ये गोल्ड लीफ पीना, कितनी अच्छी सिगरेट है. यू कैन नॉट पुश दैट, राइट. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिटेल ऑडिट एंड अदर थिंग्स. मॉनिटरिंग चैनल इफेक्टिवनेस, देखने के लिए कि जो मैं काम कर रहा हूं सही है कि नहीं है. एंड देन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स. आपने स्टॉक उतार दिया ज्यादा होलसेल के अंदर, और मार्केट में जरूरत थी रिटेल के अंदर. सेल्स पर्सन जो एफएमसीजीज में डील करते हैं, उनके लिए बहुत बेसिक और बहुत आसान सा तरीका है टारगेट पूरा करने का, होलसेलर से डील बनाओ, माल उतार दो. उसके नतीजे में क्या होता है कि आप होलसेलर को, वो आपसे डिस्काउंट पे माल बेचता है, एक चीज जिसका रिटेल प्राइस टीपी, ट्रेड प्राइस इज द प्राइस एट विच यू गिव द प्रोडक्ट टू द फाइनल रिटेलर, एंड एमआरपी या रिटेल प्राइस इज द प्राइस एट विच द कंज्यूमर परचेजेस. सो उसका टीपी अगर 100 रुपए है और उसका लेट्स से कोई ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है 5% का, जो इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि रिटेलर मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा रखे, मैं ये करता हूं कि मैं जाता हूं होलसेलर के पास, बोलता भाई 5% डिस्काउंट है रिटेलर वाला, ये 100 रुपए वाली चीज आप मुझसे उठा लो 95 में, मेरा टारगेट है 200 यूनिट का, ये आप उठा लो मुझसे. वो उठा लेता है 95 में, प्रमोशन हो जाती है खत्म. रिटेलर को चाहिए वो प्रोडक्ट 100 रुपए में. दैट इज द पॉइंट when again that retail sales person goes to the retailer, कहता है भाई ये 100 का मुझसे खरीद ले. बोलता पागल है, वो फलाना था ना जिसको तूने 95 में दिया था, उसने 97 का मुझे दे दिया, मैं तुझसे क्यों खरीदूं. This is what happens. These are actual examples. This is what's happening around you in the market. यहां पर आना शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट. जब हम बात कर रहे थे, भी एक साहब मुझसे ही सवाल कर रहे थे कि जो होलसेलर्स का आदमी है वो रिटेल में दे देता है, रिटेल वाला होलसेल में दे देता है. नेस्ले प्रोफेशनल वाला जिसका काम सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है, वो उठा के अपना टारगेट पूरा करने के लिए जीटी के अंदर माल उतार देता है होलसेल के अंदर खामोशी से. दिस हैपेंस, दिस वेरी मच हैपेंस. सो चैनल के अंदर ये सारी चीजें आती रहती हैं, एंड दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द होल बिजनेस मॉडल. बिजनेस ऐसे चलता है, कंपनीज उसको मॉनिटर करने की कोशिश करती हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करती हैं. एट द सेम टाइम sometimes it gets controlled, sometimes you just try to bring the ratio of these conflicts down and give a better service to your customers. यहां तो कोई सवाल किसी का? Any question? If you have examples, keep on bringing those examples. We can discuss, we can learn. I am sharing knowledge. I'll also get some knowledge. Sir, इसमें And I'm not a saint. ऐसा भी होगा जहां मैं आपसे कहूंगा कि यार I need some time to research over this question. But let the questions come through. इसमें अगर हम चैनल्स को देखें तो इंटेंसिव चैनल्स होते हैं, सेलेक्टिव या एक्सक्लूसिव, मतलब ऑल पॉसिबल, कहीं इंटरमीडिएट. वो प्राइस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है. प्राइस एक ऐसी चीज है कि विच ड्राइव्स द चैनल डिजाइन. सो ये जो होलसेलर या रिटेलर और ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये प्राइस से हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये टेक्निकली दो चीजों से कंट्रोल होती है. नंबर 1 द प्राइसेस, नंबर 2 द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ. अगर तो प्राइस इसका ऐसा पॉइंट है जिससे चैनल को कंट्रोल किया जा सकता है, आप डेफिनेटली कंट्रोल कर लेते हैं. नेस्ले गिव्स आउट अ डिस्काउंट ऑफ 5.5, not discount, or retailer margin of 5.5%.
एज पर माई लास्ट नॉलेज। वो 100 रुपए की चीज 94 रुपए 50 पैसे में अपने रिटेलर्स को देता है, ठीक है। देन नेस्ले हैज अनदर थिंग which they call total trade spend, TTS, या आप उसको ट्रेड मार्केटिंग बजट भी कहते हैं, कुछ कंपनीज को TMS कहती है, ट्रेड मार्केटिंग स्पेंड, राइट। वो होता है ऑन टनेज, 4 टन के ऊपर, 5 टन के ऊपर सर्टेन डिस्काउंट, 1 टन के ऊपर 200 रुपए ऑफ। सो व्हेन दे टॉक अबाउट दिस, वो सारा का सारा जो उस रिटेलर को जाना चाहिए वो ट्रेड स्पेंड, क्योंकि उसका बकेट साइज छोटा होता है और इतने टके पैसों की कैलकुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटर जाना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है कि वो ट्रेड स्पेंड अपने पास रोकता रहता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसको 200 रुपए मिले हुए तो मार्केट में रन ही 180 रुपीज करता है, एंड इट सेव्स द बजट। और वो बजट सेव कर करके महीने के एंड पे देखते हैं कि उसको कितना बजट पड़ा हुआ है, उस बजट को उठाता है, स्टॉक उठाता है और जाके किसी होलसेलर को बोलता है कि भाई कंपनी का ट्रेड स्पेंड इज लेट्स से 1 रुपी पर टन, मैं तुम्हें 1.5 रुपया पर टन दे रहा हूं, ये सारा माल तुम उठा लो, एंड गेट सोल्ड। सो यस, प्राइसिंग कंट्रोल्स इट, डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल्स इट, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन्स कंट्रोल इट। बजट्स के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना कट भी चलाते हैं मार्केट के अंदर, मतलब उनको अगर कंपनी ने 10% डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है तो ये भी करते हैं कि जी 2% अपने पास से कम करते हैं जस्ट टू रोल ओवर द स्टॉक्स, वो 8% निकाल देते हैं आगे, ऐसा भी होता है। सो दिस ऑल हैपेंस, these are all techniques, these are all things that keep the flow of the products going, और इसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स आप उठा रहे होते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। कंपनीज को भी पता होता है, ऐसा नहीं होता कि कंपनीज को कुछ नहीं पता होता, दे नो, दे हैव ऑडिटर्स, दे हैव टीम्स, दे हैव रिसर्चर्स वर्किंग इन द मार्केट। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसकी नॉलेज बेस इतना बड़ा होगा, बट देन कंपनीज इग्नोर इट, क्योंकि अगर आप एक एक चीज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल्स लुक गुड अप टू अ सर्टेन लेवल, बहुत ज्यादा कंट्रोल अगर आप करने की कोशिश करेंगे देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हाँ, कंपनीज कंट्रोल कहाँ पे करती हैं, वो ये कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं कि बहुत सारा माल होलसेल में डंप ना हो रहा हो, वो ये कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं कि बहुत सारा माल ट्रांसशिप ना हो रहा हो, कराची का माल हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने ताल्लुकात की बेसिस पे ना बेचा जा रहा हो, देयर इज नो ट्रांसशिपमेंट, ये वाली एक्टिविटी ना हो रही हो, जस्ट टू मेक श्योर कि योर प्रोडक्ट, योर मार्केट डज नॉट गेट ड्राई एंड एट द सेम टाइम योर मार्केट डज नॉट गेट ओवर स्टॉक्ड। ओवर स्टॉक भी नहीं होना है, ड्राई भी नहीं होना है, प्रोडक्ट ने भी बिकते रहना है, उसकी प्राइसिंग भी मेंटेन होती रहनी है, एंड किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होना चाहिए, मार्केट में कट्स नहीं चलने चाहिए। बट दिस हैपेंस देन गेट्स कंट्रोल्ड, हैपेंस एंड कंट्रोल्ड। सो ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ना इनिशियली कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग्स टू कंट्रोल, हमारा लीनियर बिहेवियर नहीं है, तो वो जितनी चीजें आप निकालते हैं, पीपल फाइंड आउट वेज टू सॉर्ट दैट इशू एंड फाइंड वेज आउट कि आपका क्योंकि आप फिर कंपनी को इशू करते हो अल्टीमेटली, यार देखो मैंने तुम्हारा इतना सारा माल बेचा है। सो व्हेन बजट के टाइम पे प्री प्राइस इंक्रीज, जब तुम स्टॉक्स उतार रहे होगे तो मेरा उस टाइम में ख्याल रखना, क्योंकि बजट में तो ओवरनाइट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो जिसके पास जो प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं उनके प्राइस शूट करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटर गेट एडेड एडवांटेज ऑफ दैट स्टॉक। ये वैसे ही जैसे स्कूल वाले हमसे गर्मियों की छुट्टियों के पैसे लेते हैं और 2 महीने काम नहीं करते, उनकी फिक्स कॉस्ट बच जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक को होल्ड करके रखता है बजट की रात तक का, बजट्स आते हैं एंड देन द प्राइस इंक्रीज। या बाज़ अगर ऐसा होता है कि कंपनी कि अपने एम्प्लॉइज उसको कहते हैं कि भाई ये स्टॉक आप उठा लो, स्लाइटली पैकेजिंग चेंज के साथ या विदाउट पैकेजिंग चेंज, अगले 15 दिन में इसका नया स्टॉक आने वाला है, उसके रेट बढ़े हुए होंगे, अभी उठा लो, पुराना स्टॉक नए रेट पे बेच देना, तुम्हें फायदा हो जाएगा। दिस ऑल्सो हैपेंस, होता है नहीं होता पीएनजी? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल होता है, ये सारी चीजें ऑन पॉइंट है बिल्कुल। जी सर, होता है।
So these things are happening around us. Please ask questions. मैं बहुत ज्यादा स्लाइड्स और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड नहीं करना चाहता. So let's ask questions. Once हमारा flow जब set हो जाएगा, when the concepts are clear, then we will go in a faster pace. सर बैंकिंग सेक्टर के हवाले से क्या कहना जी, चाहिए? any question, anyone, anything? Relate? सर किसके हवाले से? बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग के हवाले से जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि करंट अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स हैं, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें भी इंक्लूजन होती है इसमें? सर इसके अंदर प्रोविजंस होते हैं. एक बात याद रखें, जितना बड़ा सेक्टर होगा ना, उसमें प्रोविजंस एंड कस्टमाइजेशन उतनी ज्यादा होती हैं. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, हमने तो सर्विस सेक्टर को भी डिस्कस ही नहीं किया. आपके पास एक साहब आते हैं, मैं जी अस्करी बैंक की या MHBL की. हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी. हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, आ रही है अब आवाज आ रही है. जी सर, हम आपको सुन सकते हैं. क्लियर है? इसलिए मुझे फील हुआ कि नेट में थोड़ा सा ग्लिच आया था मेरे. ओके, सो आपके पास यूजुअली फाइनेंस टीम्स के पास बैंकिंग से लोग आते हैं. सर मेरा ताल्लुक HBL की इस ब्रांच से है जो आपके ऑफिस के बिल्कुल पीछे है, और मैं आपके पास एक ऑफर लेके आया हूँ. सर अगर आप ये अकाउंट मेरे पास ओपन करवाएंगे तो इस अकाउंट में आपको ATM फ्री मिलेगा, बैंकिंग चार्जेस कम हो जाएंगे, विड्रॉल फीस नहीं होगी, ट्रांसफर फ्री में होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा. वो 50 चीजें आपको बताएगा, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि सर मेरे पास बैंक में पैसे रखवा दें, काइबोर चल रहा है 22.3%, मैं आपसे लूंगा 12.3%. ऐसा कभी होते हुए सुना है? नहीं, ऐसा नहीं. काइबोर का आइडिया है हमें? जो फिक्स Okay. रेट सेविंग रेट काइबोर इज होते थे, बेसिकली कराची इंटरबैंक ओपन मार्केट रेट, जिसको आप आम अल्फाज में शराय सूद कहते हैं या इंटरेस्ट रेट कहते हैं. जी 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 जी, जो फिक्स रेट्स होते हैं कि जी आप हमारे बैंक में पैसा रखवाएं, 22% सालाना मुनाफा कमाएं. अब रेट वेरी करते हैं ना, ये काइबोर बेसिकली वेरी करता है, इट वेरीज एवरी मंथ. तो काइबोर के रेट्स आर फिक्स्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट? बैंक के चार्जेस आर फिक्स्ड बाय द बैंक देमसेल्व्स, ठीक है? एंड देन देयर इज अ विदहोल्डिंग टैक्स व्हिच इज अगेन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो आपका जो बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जब आपके पास सेल्स के लिए आपको घेरने के लिए आएगा, तो वो आपसे कभी भी विदहोल्डिंग टैक्स कम करने की बात नहीं करेगा. वो कभी भी आपसे काइबोर कम या ज्यादा करने की बात नहीं करेगा. वो बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको दूंगा, ये चीज फ्री होगी, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि भाई इस कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉइज हैं जिनकी लाख लाख रुपए तनख्वाह है, तो भाई ये तो मेरा 20 मिलियन का बिजनेस है. ATM कार्ड की इंट्रिंसिक कॉस्ट 150 रुपए है, ये मैं फ्री करवा लूंगा, 20 मिलियन का बिजनेस आ जाएगा. 150 रुपए के 200 कार्ड, 30,000 रुपए के कार्ड फ्री में दे दूंगा, उसके अगेंस्ट में मुझे जो बिजनेस मिलेगा वो 20 मिलियन का होगा. दिस इज हाउ दे प्ले अराउंड. सर हम गाड़ियों को सेल करते हुए काइबोर +5 पे काम करते हैं, यानी 22% मार्केट का, 5% मेरा. आपके लिए मैं काइबोर +3 कर दूंगा. दिस इज हाउ दे सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स. सर आप हमारे साथ हाउस लोन ले लें, काइबोर +2 पर दे दूंगा, right? So this is how services and products play. We also have a set of software people in our group. ये सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं, they are one of the most shrewd sellers, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप बना चुके हैं, जो उसकी टैग की कॉस्ट है वो तो आप ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं, आप तो उसको व्हाइट लेबल करके किसी और को बेच रहे हैं. जो जिसने बनवाया था वो सॉफ्टवेयर आपसे, आप उससे उसका पैसा ले चुके हैं. So technically that product is laying in your library for free.
आप उसको स्लाइटली चेंज करके, उसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके, उसके 2-4 लोगोस डिजाइन चेंज करके, थोड़ी सी और इंटीग्रेशन एपीआई से जोड़ तोड़ मरोड़ करके आप उसकी स्लाइटली फॉर्मेशन चेंज करते हैं, देन यू सेल टू द नेक्स्ट कस्टमर। जी सॉफ्टवेयर वाले साहब, ऐसे ही है। और एल्स यू आर एक्चुअली मेकिंग अ सॉफ्टवेयर ऑल टुगेदर फॉर अ कस्टमर। यस, ऐसा भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनवाते। यू आर मेकिंग इट, then you go out, find out various modules in the market कि मेरे इस बिजनेस के अंदर कौन कौन सा इंटीग्रेट हो सकता है इजीली, and then you integrate it। उठाते आप हैं $200 का, बेचते आप $2000 का। Again, profitability, ways of selling, ways of managing your channel। जी, any questions? सर वो प्रोडक्ट जो कस्टमर के पुल पर होती हैं, उसमें मेरा ख्याल है चैनल का इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता होगा। नहीं, पुल प्रोडक्ट्स के अंदर चैनल का कॉन्फ्लिक्ट उसमें भी आता है। पुल प्रोडक्ट्स यूजुअली वो होते हैं जिसमें आप कस्टमर को बहुत ज्यादा कन्विंस कर देते हैं कि जी मेरा प्रोडक्ट आप यूज करें, राइट? क्योंकि पुल इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। लेट्स से कॉलगेट मार्केट करना शुरू करता है कि कॉलगेट का टूथपेस्ट 50% ऑफ पे अब सिर्फ ₹50 में दस्तयाब है। सो उस केस के अंदर यू विल सी द पुल कमिंग इन फ्रॉम द मार्केट, you'll see the demand increasing in the market. Whenever there's a high demand for the product, channel conflicts are very high to arise, very likely to arise. जब तक किसी को हाँ, इसका रेशियो इसलिए थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू द पुश स्ट्रेटेजी, जिसमें सेल्स वालों के सर पे डंडा घुमाते हैं आप कि आपने ये करना ही करना है। उसके मुकाबले में पुल में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, यस, बट कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, क्योंकि पुश में तो सेल्स ने मरता क्या ना करता करके अपना टारगेट पूरा करना है। लेकिन पुल के अंदर किस चैनल को कितना एलोकेट करना है, यहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। पुश के अंदर सेल्स वाला गलत जगह माल उतार सकता है, पुल के अंदर मैनेजमेंट टीम एलोकेशन की गलती कर सकती है। दैट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स कि किस चैनल में कितना माल उतरना चाहिए, यहां पे इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। जी, anything? You have a lot of sessions to come. If there's anything you think you can ask, you need to ask. We can keep it for the next session as well. Software, is there any software or program which can control these conflicts or performance monitoring and everything? आजकल AI से अगर करना चाहिए। जी बिल्कुल है। Every company has their own set of softwares to control this. Many companies use specific sales modules, जैसे आपके पास Salesforce है, आपके पास HubSpot है, you have Odoo, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे सेल्स को मॉनिटरिंग करते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करते हैं, एंड देन many of the companies get their customized modules made। जैसे नेस्ले सैप को यूज करता है, तो उसके अंदर वो अपनी कस्टमाइजेशन करवा लेता है अपने हिसाब से टू कीप दैट इन मॉनिटरिंग। नेस्ले के अंदर इफ यू गो चेक एनी प्रोडक्ट, नेस्ले के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है उसके हर प्रोडक्ट के ऊपर। दैट अल्फा न्यूमेरिक कोड is basically a symbol of this product, when it was produced, which shift it was produced, which date and time it was produced, उसका बैच कोड होता है। They call it बैच कोड। नेस्ले अपने स्टॉक को बैच कोड्स के थ्रू मॉनिटर करता है, और ये बैच कोड्स उसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का कोर है, कोर। It's not about having a software or not, it's about using that functionality as a core. They use it as a core function to monitor कि भाई ये जो बैच नंबर फलाना फलाना XYZ था, ये कराची को एलोकेट हुआ था, तो ये हैदराबाद में से कैसे मिला?
This is what we have done, actually done. This shows कि up to the level of retailer, up to the level of wholesaler, वो सॉफ्टवेयर मॉनिटर कर रहा होता है कि this product, this batch code, this product, this batch code. ये इस अंजुम होलसेलर को सेल हुआ था कराची के अंदर और 2 और लोगों को सेल हुआ था ये वाला स्टॉक. तो कौन प्रोबेबली ऐसा होगा जो हैदराबाद से कनेक्ट है, क्योंकि ये स्टॉक मुझे हैदराबाद के अंदर मिला है. Yes, it is monitored up to that level to control transshipment, to avoid channel conflicts. Yes, it is monitored. जी कुछ कहते हैं साहब? जी ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मेरे ख्याल कहते हैं इसको. या ट्रेसेबिलिटी कहलाती है. दिस इज नोन एज ट्रेसेबिलिटी. फार्मा में एक्चुअली ट्रैक एंड ट्रेस के नाम से मशहूर